जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का कल से यानी 25 दिसंबर 2023 से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपके काउंसलिंग जो है स्टार्ट है। और जब आप यहां पर काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहां पर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा और आधार कार्ड वेरिफिकेशन आपका कंपलसरी है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का डाउट या फिर कन्फ्यूजन आपका बना हुआ है नाम में भिन्नता को लेकर। नाम में भिन्नता आपका कई तरीके से है, जैसे मान लीजिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स है और जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका कोई स्पेलिंग वगैरह आपका मिस्टेक है या फिर मिसमैच है या फिर एक्स्ट्रा वगैरह आपका ऐड है तो ये आपका नाम में भिन्नता हो गया। या फिर जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपने नाम फिलअप किया हो और जो आपका आधार कार्ड और जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम है उसमें आपका कुछ मिसमैच या फिर मिस्टेक वगैरह हो गया तो ये आपका नाम में भिन्नता हो गया। या फिर जैसे मान लीजिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका कुछ और नाम है और जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका कुछ और नाम है, जैसे आधार कार्ड में कुछ आपके टाइटल वगैरह ऐड किए रहते हैं तो ये आपका नाम में भिन्नता हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके मतलब प्रकार होते हैं जिसमें आपके नाम में भिन्नता होता है। और बाकी यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट को लेकर सबसे बड़ा समस्या आपका केएम यानी कुमारी वाला, जैसे आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट्स है और 12th का डॉक्यूमेंट्स है उसमें यहाँ पर नाम के आगे केएम यानी कुमारी जो है वो लगा हुआ है और बाकी जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स है उसमें यहाँ पर आपके नाम के आगे केएम जो है वो नहीं लगा है। और आप लोग फॉर्म सबमिट करते टाइम बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट अपने नाम के आगे केएम लगाई और बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट अपने नाम के आगे केएम जो है वो नहीं लगाई। और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर तो मेन आपका बात हो रहा है आधार कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर, तो आपका जो आधार कार्ड में नाम है उसमें आपका नाम के आगे केएम जो है आपका यहाँ पर नहीं लगा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो आपका नाम में भिन्नता है आपका यहाँ पर किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है आपका किया जाएगा, क्या वहाँ पर आपका दिक्कत होगा या फिर आप लोगों को किसी भी तरीके का समस्या जो है वो नहीं होगा, या फिर आप लोग एफिडेविट को लेकर बात करते रहते हैं कि इस तरीके का हमारा समस्या है तो क्या हम एफिडेविट लेकर जाएंगे तो क्या हमारा काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर अच्छे तरीके से बात करेंगे। पूरा कोशिश रहेगा कि जो कुछ भी इसके संदर्भ में आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन है इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाए। देखिए ये आपका समस्या बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो है आपका उत्पन्न होता है और उस टाइम पे इस समस्या का निराकरण यानी समाधान भी जो है वो कर दिया जाता है, जो कि शायद आप लोग को इस समस्या का समाधान न पता हो। और इस समस्या का समाधान बीपीएससी टीआरई 2 में भी जो है आपका कर दिया गया यानी आपके नाम में भिन्नता को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका मैटर था और इस मैटर को किस तरीके से आपका सॉल्व किया गया उसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में जो है बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इतना वाला जो आपका पॉइंट है इसमें आपके समस्या को लेकर बोला गया है और इस समस्या से यहाँ पर क्या हुआ था कि आपका जो नाम में भिन्नता कुमारी वाला इस तरीके से आपका मैटर था तो आपको यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो भी काउंसलिंग सेंटर थे वहाँ से आप लोगों को मना कर दिया गया था। यानी आप लोग को मतलब एक तरीके से देखेंगे तो बाहर कर दिया गया था कि आप लोग का आप यदि ये डॉक्यूमेंट्स लाकर मतलब बनवा कर लाते हैं तभी आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, अन्यथा आप लोग का जो है काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। जो कि बहुत सारे कैंडिडेट थे वो लोग वापस जो है वो लौट गए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से नीचे वाला आप यहाँ पर पॉइंट देखेंगे तो इस पॉइंट में इस समस्या का समाधान जो है कर दिया गया था। तो सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का आपका काउंसलिंग जो है वो चल रहा था। उसी टाइम पे यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम में भिन्नता के कारण ओटीपी नहीं आने की समस्या के चलते उन्हें यह कह दिया गया था कि वे या तो जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र बनवाकर जो है बुलाए कि जो आपका नाम में भिन्नता है आप ही कैंडिडेट है, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। और फिर आगे आपका बोला गया कि या तो आप ये वाला प्रमाण पत्र बनवा कर लाइए या फिर आपको यहाँ पर दूसरा मौका दिया गया था कि या तो आप यहाँ पर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी है उनसे आप यहाँ पर हलफनामा यानी एफिडेविट बनवा कर लाइए तभी हम आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या होने लगा। अब जैसे अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आपको बोला गया था कि आप अपने ज़िले से जाइए बनवा कर लाइए, आप जिस जिले के रहने वाले उस जिले के डीएम से आप प्रमाणित करवा कर लाइए। फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि उक्त दोनों कागजात लाने में हो रही समस्या यानी डीएम से आप प्रमाणित करवा कर लाइए या फिर आप न्यायिक दंडाधिकारी से एफिडेविट बनवा कर लाइए। विलंब होने के चलते विभाग द्वारा ओटीपी जो समस्या है उसका निराकरण करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि आधार नंबर के अनुसार यहाँ पर क्या है कि अब ओटीपी जो है आपका प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु संबंधित जिले में उपस्थित हों जिन्हें पहले काउंसलिंग के लिए जो है आपका रोक दी गई थी कि उनके नाम में जो है भिन्नता है, यानी पहले आपको लोग का काउंसलिंग रोक दिया गया था। फिर यहाँ पर दोबारा शिक्षा विभाग के माध्यम से नोटिस जारी करके आप लोग को बुला लिया गया कि आप लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मत बनवाइए, बस आप इसी तरीके से आ जाइए, आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपका कर दिया जाएगा। तो ये आपका समस्या का समाधान है। अब देखिए उस टाइम पे समस्या आपका किस तरीके से हुआ था जिसमें आपका बोला
गया था कि ओटीपी आपका नहीं आने की समस्या आपका यहाँ पर जो है आपका दिया था। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हम यहाँ पर जो आपका नाम के आगे केएम वाला मैटर है उससे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे आप फीमेल कैंडिडेट हैं और नॉर्मल सी बात है, जो आपका नोटिफिकेशन रहता है उस नोटिफिकेशन में आपका बोला जाता है कि जो आपका 10th में नाम होगा उसी नाम के बेस पर आपको अपना नाम फिलअप करना है और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, और जो आपके फादर के नेम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और साथ में आपके मदर का नेम जो है फिलअप करना है, क्योंकि वही आपका मेन होता है। तो आपके नाम के आगे केएम लगा था, तो आपने यहाँ पर फॉर्म सबमिट करते टाइम नाम के आगे केएम जो है वो लगा दी। फिर यहाँ पर क्या है कि जो आपका आधार कार्ड था उस आधार कार्ड में आपका नाम के आगे केएम जो है वो नहीं लगा था। और जब यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए गए तो वहाँ पर जो काउंसलिंग करने के लिए जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, तो वो लोग आपने जो फॉर्म सबमिट किया था तो उसमें जो आपका नाम था तो उन लोग अपने पोर्टल पर नाम इंटर कर रहे थे, और जो कि उस पोर्टल पर नाम इंटर किए तो आपने फॉर्म भरते टाइम नाम के आगे केएम जो है आपका इस तरीके से लगा था। और फिर उसके बाद क्या किया जा रहा था कि इनके माध्यम से ओटीपी जो है आपका भेज दिया जा रहा था, और आपका आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसमें आपका नाम के आगे केएम नहीं लगा है। आप सभी लोग को पता है कि जो आपका आधार कार्ड ओटीपी वाला प्रक्रिया होता है उसमें आप एक स्पेलिंग भी जो है मिस्टेक करते हैं तो आप लोग का ओटीपी जो है वो नहीं जाता है। और नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर क्या है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका नाम के आगे केएम नहीं लगा है, और यहाँ पर क्या है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे वो तो आपने फॉर्म भरते टाइम क्या नाम आपने फिलअप किया हो उस नाम के बेस पर ओटीपी भेज रहे थे, तो ओटीपी आपका आ ही नहीं रहा था। तब यहाँ पर क्या है कि आपका बोल दिया जा रहा था कि आपका ओटीपी नहीं प्राप्त हो रहा है, और फिर यहाँ पर क्या है कि आप लोग का काउंसलिंग हम नहीं करेंगे, इसलिए ये सभी आप डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लाइए। तो फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से उस समस्या का समाधान कर दिया गया कि जो आपका नाम का भिन्नता, केएम या फिर टाइटल या फिर स्पेलिंग मिस्टेक, इन सभी चीज़ों को हटाओ। यहाँ पर क्या है कि हम आपके आधार कार्ड के नंबर के बेस पर ओटीपी जो है भेजेंगे। तब फिर यहाँ पर क्या है कि आपका जो आधार कार्ड का नंबर था उसको ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे वो आपके आधार कार्ड के नंबर को इंटर कर रहे थे और फिर ओटीपी भेज रहे थे। तो नॉर्मल सी बात है, आपका आधार कार्ड का नंबर सही था, ओटीपी भेज रहे थे, तुरंत ओटीपी आ जा रहा था, और फिर आप लोग का काउंसलिंग जो है यहाँ पर करा लिया गया। तो बहुत सारी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे, खासतौर पे आप यूपी या फिर उत्तराखंड बोर्ड से आपने पढ़ाई किया होगा, तो इस तरीके से आपका नाम के आगे केएम वाला जो है मैटर था। तो फिर आप लोग मतलब घर जाने के बाद फिर आप लोग वापस आई थी, फिर आप लोग का काउंसलिंग करा गया, और आज तक बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट हैं वो मतलब सर्विस भी जो है उन लोग कर रही है। ये तो आपका टीआरई फर्स्ट का हो गया। टीआरई फर्स्ट में आपके समस्या का समाधान कर दिया गया। अब आप लोग सोचेंगे कि टीआरई फर्स्ट में समस्या का समाधान किया गया था, टीआरई सेकंड में समस्या का मतलब क्या फिर से समस्या का समाधान किया जाएगा? ऐसा मतलब क्या ऐसा कंपलसरी है? तो देखिए यस, बिल्कुल ऐसा आपका कंपलसरी है। आप यहां पर देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 2 का आपका नोटिफिकेशन है, जो कि कंप्लीट नोटिफिकेशन पेज संख्या आप यहां पर 22 पर आइएगा, जिसमें आपके आधार कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर बोला गया है। तो इसमें आप यहां पर देखेंगे तो जो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा वो आपका यहां पर आधार कार्ड नंबर के बेस पर किया जाएगा। यानी हमने जिस तरीके से आप टीआरई फर्स्ट में बताया कि जो आपका नाम वाला था उन सभी चीज़ों को हटा दिया गया, और यहाँ पर आपका आधार कार्ड के नंबर से आपका ओटीपी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी जो है आपका भेजा गया। तो उसी तरीके से टीआरई 2 में भी आपका यहाँ पर होगा। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वो लोग आपका नाम वगैरह जो है वो नहीं देखेंगे, आपका 10th में नाम क्या है, हालांकि नाम देखेंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसमें जो आपका मिसमैच या फिर कोई मिस्टेक रहता है तो उसको इग्नोर जो है आपका किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसको इंटर किया जाएगा, और आधार कार्ड का नंबर जैसे इंटर किया जाएगा उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी भेजा जाएगा, और ओटीपी बता देंगे, आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कंप्लीट जो है आपका हो गया। तो इसलिए यहाँ पर इसमें आपका बोला गया कि यदि आपके पास जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यदि वो चालू नहीं है तो चालू करवा लीजिए, कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लिंक करवा लीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आपका क्लियर कर दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी के मोबाइल पर ओटीपी की समस्या उत्पन्न होती है एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल होते हैं, नॉर्मल सी बात है ओटीपी की समस्या उत्पन्न होगी, तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही आपका स्टार्टिंग जो प्रक्रिया है वो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन है। तो इसका मतलब ये भी तो आपका एक तरीके से दस्तावेज ही हुआ, बाकी जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपका है ही। उसमें यदि आप यहाँ पर असफल होते हैं तो यहाँ पर आपका पात्रता भी यहाँ पर आपका प्रभावित होगा, और यहाँ पर ओटीपी आपका नहीं आएगा। तो इतना आप कंफर्म समझिएगा। टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके से हुआ था, बाद में उस समस्या का समाधान किस तरीके से किया गया, उन अभ्यर्थियों का क्या हुआ, ये तक डाटा अभी तक मतलब नहीं आ पाया। हो सकता है कि उन लोग नौकरी भी कर रहे होंगे या फिर बाहर भी हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर ओटीपी आपका आना कंपलसरी है। तो इसलिए जो आपका केएम वगैरह वाला आपका मैटर था उससे यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर आप लोग का जो आधार कार्ड नंबर है वो आपका सही होना चाहिए। यदि आप लोग आधार कार्ड का नंबर मतलब फॉर्म भरते टाइम जो आपने आधार कार्ड नंबर इंटर किया था तो यदि उसमें आपका गलती होगा तब फिर यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि उस समस्या का समाधान किस तरीके से आपका किया जाएगा। हो सकता है कि उस समस्या का भी समाधान आपका कर दिया जाए।
इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, आपका आधार कार्ड में जो आपका नंबर वगैरह उसमें आपका गलती है, तो ये तो आपका समस्या का समाधान, ये तो आपका जिंदाबाद है। जो आपका डीएम का प्रमाणित वाला हो या फिर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी उनसे आप हलफनामा यानी एफिडेविट बनवाने वाला, तो आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह में आपका कोई मिस्टेक हो या फिर कोई अन्य आपका मिस्टेक हो, या फिर आपको लगता है कि नाम में भिन्नता है, वो लोग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, हम क्या है कि पहले से ही यहाँ पर एफिडेविट बनवाकर लेकर जाएं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। बाकी वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप इस टाइम पे नोटिस देख रहे होंगे जिसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो उसमें आपके ओटीपी के बारे में जो है वो जिक्र किया जा रहा है, और उसमें आपके आधार कार्ड नंबर के बारे में जो है वो जिक्र किया जा रहा है। जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा उसमें हम इंटर करते हुए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजेंगे, आप ओटीपी बता दीजिएगा, फिर आपका काउंसलिंग जो है वो करा लिया जाएगा। तो देखिए ये आपका समस्या है, और इस तरीके से आपके समस्या का समाधान टीआरई फर्स्ट में भी किया गया था, और इससे किसी को वंचित नहीं किया गया था। आप एक थोड़ा सा भी अपने मन में मत बैठाइएगा कि हमारा नाम जो है आपका मिसमैच है, थोड़ा बहुत एकाक स्पेलिंग मिसमैच है, या फिर आपका कुमारी वगैरह इस तरीके से केम वाला मैटर है, तो आपको शिक्षक भर्ती से बाहर या फिर वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका समस्या है तो उसका समाधान भी शिक्षा विभाग की तरफ से आपका किया गया। थोड़ा बहुत आपका परेशानी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जो है वो कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारी समस्या होती हैं, बहुत सारी शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट आता है, उसका समस्या का समाधान किया जाता है। तो हर एक चीज़ जैसे जैसे आपका अपडेट आता रहेगा, हर एक चीज़ जो हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है वो करते रहेंगे। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।